बिना ज्ञान के ही काम को शुरू कर देना, कहीं पर जाना, किसी चीज़ में भाग लेना, किसी बात को कहना अच्छा नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। एक बार एक कोई प्रवचन कर रहा था कोई महात्मा, मैं भी सुन रहा था उसकी बात। तो उसने एक ऐतिहासिक घटना की बात बताई। वो थी मुगल काल की, और बता रहा वो सल्तनत काल की। उसको ये मालूम नहीं कि सल्तनत काल कब थी। सल्तनत काल में सुल्तान होते थे, वो अलग थे। मुगल वंश अलग था, ये बादशाह कहलाते थे। उनके तौर तरीके अलग थे, इनके अलग थे। अब हम बड़े उत्साह से, आजकल की पीढ़ी को पता ही नहीं, साइंस की पढ़ाई पे इतना जोर दे रहे हैं, माँ बाप भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। हर बच्चा जो है ना बड़ा अधिकारी बने। उस अधिकारी बनाने के चक्कर में 35 साल तो लड़के के गुजर गए, और माँ बाप बूढ़े हो गए। पता नहीं वो बनेगा कि नहीं बनेगा। बन भी गया तो क्या कर लेगा, आगे कितना जीवन रह गया उसका। माँ बाप बूढ़े तो हो ही गए, वो भी बूढ़ा हो गया, शादी हो ही नहीं। तो ये अल्प ज्ञान है, हमें संतुष्टि नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान के पीछे पड़ जाते हैं। प्रवचन देना है, बस कथा करनी है, धार्मिक उपदेश देने हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पे बोलना है, रटी रटाई बात बोल दी, कोई बात पीछे की पूछ ली तो ज्ञान नहीं। सारी बात लिख के आगे स्क्रीन के ऊपर देख के बोलते हैं। मैंने तो आज तक एक भी वीडियो देख के नहीं बनाया। और लोग सोचते हैं कि इसने जो है ना सिंपल सा आदमी, इनकी के नॉलेज होगी। तो मैंने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है, सब अध्ययन। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में काम किया है, अच्छी पोस्ट पे काम किया है, अच्छे से सर्वे का काम भी किया है। और अब मैं जो है जगह जगह अपने लेवल पे, क्योंकि साथ तो कोई होता नहीं, साथ होता है फिर वो अपने अनुसार चलाता है। तो मैंने तो अपना सिस्टम अपना अकेले ही बना रखा है। भाई किसी के एक आदमी के भी कान में बात पड़ जाए और वो सफल हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। मैं अपने ज्ञान को जैसा भी मेरे को पता है मैं क्यों रखूं, दूसरे को जरूर बताऊं। तो हम बात ये थी कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड का हमें पता होना चाहिए। तब हम उस चीज़ को अच्छे से देख पाएंगे, या देखने ही नहीं जाएंगे, जाएंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे। अब ऐसी जगह चले जाते हैं हम, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर इमारत है। उसको ये नहीं पता ये सुंदर इमारत है, ये बनाई कैसे, किसने बनाई, और कितनी लोगों ने कुर्बानी दी होगी तब बनी होगी। उनको ये नहीं पता होता कि तुम ये जो इमारत देख रहे हो कब की बनी है, ये तो देखो किसने बनवाई है। इतना ध्यान रखते हैं इसने बनवाई, उससे पीछे का और कुछ ध्यान नहीं है। एक बार एक सेमिनार था, उसमें हम गए हुए थे, काफ़ी शिक्षाविद। तो जो हेड था वहाँ का, उसको एक हमारा साथी खड़ा होकर क्वेश्चन किया उसने
कि हम एक ऐसी जगह घूमने गए जहाँ पर हमें धक्के मारे गए। दूसरे धर्म के लोगों ने हमारे धक्के मारे। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उस हेड साहब ने, तुम वहाँ गए क्यों? क्या तुम्हारी अपनी जगह कोई है नहीं? तुम ऐसी अपनी जगह जाओ ना, अपने घर की जगह पर जहाँ धक्के नहीं, तुम्हारा आदर सत्कार हो। क्यों जाते हो ऐसी जगह? तो ये बातें हैं थोड़ी सी ज्ञान की, समझने की। जो इतिहास को भूल जाता है ना, पीछे का, वो खत्म हो जाता है। वो देश, समाज, परिवार भी में है। अब मान लो हम अपने जो पूर्वज हैं, कोई ये बच्चा ये नकार दे कि हमारे तो थे ही नहीं। भाई नहीं थे तो तू कहाँ से आ गया? बाप दादा परदादा, उससे पहले, उससे पहले, फिर उससे पहले हुए हैं, तभी तो ये यहाँ तक वंश पहुँचा होगा। तो मेरे साथियों, देश के नौजवानों, उनके अभिभावक हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि एक चीज़ के पीछे मत पड़ो। ये जो बातें हैं ना, ये खतरे से खाली नहीं है। पहले भी देश ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। क्यों देखने पड़े? ठाठ बाट में लीन हो गए। ये इस बात का ध्यान कराया नहीं कि ऐसा संकट भी आ सकता है। आज बच्चों को हमने इतना सेंसिटिव और अमीर बना दिया है कि अब तो ठीक है, अच्छे पैसे हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, अच्छे शहर में मकान है, माता पिता अच्छी नौकरी में हैं, लेकिन खुदा न खास्ता या इत्तेफाक से जीवन में कभी मुसीबत आ गई तो वो झेल नहीं पाएंगे, किसी से लड़ नहीं पाएंगे, किसी से अपनी बात कह नहीं सकेंगे। नौकरी तो वो कर लेंगे बाकी, और अगर मुसीबत आ गई तो उसका वो सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए उनको आर्टिफिशियल, कृत्रिम गर्मी का अनुभव कराएं, कृत्रिम सर्दी का अनुभव कराएं, दुख का अनुभव कराएं। सुख में तो रहते हैं, दुख का अनुभव कराएं। ऐसी जगह पर भी ले जाएं जहाँ देखो इन लोगों का जीवन कितना दुख भरा है। तब उनको वास्तविक जीवन की स्थिति का पता चलेगा और वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।